हमें तो पता ही नहीं था कि आपकी कोई दूसरी बेटी भी है। दरअसल वो कभी कोई ऐसा जिक्र ही नहीं हुआ, इसलिए शायद। लेकिन अभी तो आपने बताया था कि जोया आपकी इकलौती बेटी है। वो मेरी पहली बीवी की अचानक वफात के बाद मैंने राबिया से शादी की थी। तो फायजा कहाँ रहती हैं? आपने उनकी शादी कहाँ की थी? यकीनन किसी अच्छे ही खानदान में की होगी अपनी तरह के। मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जवाब देती हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बस कर दिया सब कुछ। मेरी समझ में तो ये बात ही नहीं आ रही, ये बगैर बताए आई क्यों है यहाँ? बंदा आने से पहले कॉल ही कर लेता है। वैसे ये सब कुछ आपकी शह पर हो रहा है, आपने बुलाया ना उसे यहाँ। अरे उसके सब कदम इस घर में पड़ गए हैं। अब तो बस अल्लाह ही खैर करे। ना तो वो खुद चैन से बैठती है, ना हमें चैन से बैठने देती है। राबिया वो बेटी है मेरी, मिलने आई होगी। आपसे मिलना है तो कहीं और मिल लेना। मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो। और आपने सबके सामने सच क्यों बताया? अच्छा खासा मैंने बात कवर कर ली थी ना, कूद गए बीच मैदान में। सबको पता चल गया कि 2 शादियां हैं आपकी। जानबूझकर नहीं बता रही थी मैं। पता है लोग ऐसे खानदानों में रिश्ता करने से घबराते हैं। क्या हो गया? आज नहीं तो कल उनको पता चल जाना था। ठीक है, सही वक्त पे पता चल गया। एक बात सुफियान मेरी अच्छी तरीके से समझ लो, अगर आपकी या आपकी बेटी की वजह से जोया का रिश्ता उस घर में नहीं हुआ ना, तो मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। पता है आपको कितनी ख्वाहिश है मेरी कि जोया का रिश्ता वही हो। अरे जोया की अभी उम्र क्या है? उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई है, इतनी जल्दी क्या है? हो जाएगी तालीम मुकम्मल, उसे कौन सी नौकरियां करनी है? मैं इतनी बेवकूफ हूँ आपकी बेटी की तरह कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने दूं? राबिया फिर भी अच्छी तरह सोच लो, बेटियों की जिंदगी के फैसले इस तरह जल्दबाजी में नहीं किए जाते। हम तो जानते भी नहीं है कौन लोग हैं, क्या खानदान है। सब जानती हूँ मैं, बहुत अच्छे लोग हैं, खानदानी रईस है। ऐश करेगी जोया वहां, ऐश। अल्लाह सब अच्छा करेगा, जो हमारे लिए बेहतर हो वही हो। इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह जरूर बेहतर करेगा जोया के लिए। वैसे ये आपकी बेटी साहिबा कितने अरसे कयाम करेंगी यहाँ? बैग तो ऐसे भर के लेकर आई हैं जैसे महीनों टिकेंगी। राबिया मुझे क्या पता, अभी तुम्हारे सामने तो आई है वो। थोड़ा सांस ले ले, पता नहीं क्या मसला है उसका, मैं अभी पूछता हूँ उससे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे उसके लिए क्या कमी, वो फिर कोई फंसा लेगी। याद नहीं वो आसिम कैसे आहें भरता था उसके लिए, और यहाँ पर हफीज। राबिया वो मेरी बेटी है, कम से कम थोड़ा सा मेरे जज्बात का तो ख्याल रखो। बस मुझे चुप ही रहने दे सुफियान, मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहती। ऐसे कह रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं है खुद। जी फायजा बेटा, अबू आप इतनी रात गए? बेटा माफ करना, जब से तुम आई है तुमसे कोई बात ही नहीं हो सकी। बेटा सब खैरियत थी, तुम अचानक कैसे आ गई? अबू आज मेरा घर बिक गया। मैं आपके पास बहुत मजबूरी में आई। मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं था। अगर घर ना बिका होता तो आपको कभी परेशान ना करती। नहीं बेटा, इसमें परेशानी की कौन सी बात? तुम्हारा अपना घर है, जब तक तुम्हारा दिल चाहे रहो। बस बेटा इस बात का ख्याल रखना
तुम राबिया के मिजाज से तो वाकिफ हो। वो जबान की कड़वी है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। बेटा, अपनी माँ समझकर अगर तुमसे वो कुछ गलत बात करे तो इग्नोर कर देना, माफ कर देना उसको। कोशिश करना कि उसका दिल जीतो। हाँ बेटा। बेटा, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बताओ, ठीक है? हाँ, जी। तुम आराम करो, मैं भी चलता हूँ।